बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार राजस्थान का दौरा करने जा रहे हैं। आज बीकानेर में जवानों से भी मुलाकात कर सकते हैं और इस दौरान राजस्थान में 26,000 करोड़ से भी ज्यादा की लागत वाले प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और यहाँ से पीएम मोदी देश को 103 अमृत भारत स्टेशनों का भी तोहफा देंगे और इन स्टेशनों का उद्घाटन अलग अलग राज्यों में होगा। जैसे कर्नाटक के 5 स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा, छत्तीसगढ़ में भी 5 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन होगा। इन स्टेशनों को आधुनिक रूप से डेवलप किया गया, जहां महिलाओं के लिए अलग से वेटिंग एरिया होगा, दिव्यांगों के लिए भी रैंप बनाए गए हैं, एस्केलेटर भी लगाए गए इन स्टेशनों पर। तो कुल मिलाकर देश भर के 18 राज्यों में कुल 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का आज उद्घाटन होगा। ये अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में कुल कितने स्टेशन हैं जिनको आधुनिक रूप से डेवलप किया जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, धन शोधन से जुड़े मामलों में मुंबई, कोलकाता समेत देश के कई शहरों में ईडी ने तलाशी अभियान भी चलाया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि वक्फ का इस्लाम में जिक्र है, लेकिन इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है वक्फ। किसी को भी वक्फ बाय यूजर के तहत भी सरकारी जमीन पर दावे का अधिकार नहीं है और इस्लाम का जरूरी हिस्सा भी नहीं है वक्फ, न ही संविधान के तहत कोई मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने वक्फ को लेकर ये कुछ तर्क दिए और अभी इससे एक दिन पहले की सुनवाई में भी केंद्र सरकार ने वक्फ को लेकर इन 3 मुद्दों पर रोक लगाने की मांग की थी। तो देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर फाइनल फैसला क्या आता है। फिलहाल देखिए, भारत के लिए एक अच्छी गुड न्यूज आ रही है। मूडीज की रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का भारत पर कोई असर नहीं होगा, यानी भारत की इकोनॉमी रफ्तार थमने वाली नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में उम्मीद जताई कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार 6.4 से 6.5% की रफ्तार से बढ़ेगी। और अब तो मॉर्गन स्टैनली ने भी भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाया और कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था में भी तेजी जारी रहेगी। मॉर्गन स्टैनली द्वारा जारी ये डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए कुछ और रिपोर्ट्स देखते हैं हमारे देश से जुड़ी। देखिए, बीते महीने अप्रैल महीने में मुद्रास्फीति दर में गिरावट आई। कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए राहत भरे संकेत हैं। वहीं पीएलआई योजना से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी उछाल देखा गया। 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला और 9 लाख किसान भी इस योजना से लाभान्वित हुए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और एक रिपोर्ट आ रही है कि अगले साल 2026 तक नई ऊंचाइयों को छू सकता है भारत का ऑटो पार्ट्स सेक्टर। इस रिपोर्ट में 9% ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है। और बीते महीने अप्रैल में हमारे देश में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या भी 8% बढ़कर 143 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। वहीं महंगाई पर भी एक अच्छी खबर आ रही कि देश में खाद्यान्न की महंगाई से राहत रहेगी। आगामी महीनों में भी नहीं सताएंगे गेहूं और आटे वगैरह के दाम, क्योंकि इस बार गेहूं की बम्पर फसल हुई है, तो मतलब पैदावार अच्छी रही है। तो खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि देश में गेहूं और आटे वगैरह की महंगाई नियंत्रण में रहेगी। और ईपीएफओ की तरफ से भी आंकड़े जारी किए गए। मार्च 2025 में 14.5 लाख से भी ज्यादा सदस्य जुड़े ईपीएफओ से, जो कि रोजगार के इजाफे का संकेत देते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है। भारतीय वैज्ञानिकों ने न्यूरो डिजेनरेटिव विकारों के इलाज के लिए कुछ संभावित दवाइयां खोजी हैं। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत काम करने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों की टीम ने मस्तिष्क से जुड़ी कुछ गंभीर बीमारियों के लिए कुछ नई दवाइयां खोजी हैं। ये बीमारियां जैसे कि अल्जाइमर, पार्किंसंस दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है और इनका इलाज ढूंढना भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए इस शोध को ड्रग डिस्कवरी टुडे नामक जर्नल में भी प्रकाशित किया गया है। ये रिसर्च की कुछ डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, इनकम टैक्स भरना अब और भी आसान होगा। सरकार ने लॉन्च किया डिजिटल फॉर्म 16। ये फॉर्म 16 क्या है, फॉर्म 16 या 16A, और ये कैसे काम कर सकता है देख सकते हैं आप इसके बारे में जानकारी भी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, मिडिल क्लास के वेतन यानी तनख्वाह को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। बंगलुरु के एक सीईओ आशीष सिंघल का कहना है कि मिडिल क्लास का जो वेतन सैलरी है वो भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसकी कोई भी बात नहीं करता है। बंगलुरु के सीईओ की बातें सुनकर आप खुद भी चौंक जाएंगे। उन्होंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट करते हुए एक बड़े घोटाले का खुलासा किया है। देखिए आखिर उन्होंने क्या लिखा इस मुद्दे पर। उन्होंने लिखा कि पिछले 10 सालों में सालाना 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक कमाने वाले भारतीय, जिन्हें मध्यम वर्गीय कहा जाता है, उनकी आय में केवल 0.4% तक की बढ़ोतरी हुई है। जो लोग मतलब मिडिल क्लास है, सालाना 5-6 लाख 10 लाख रुपए तक भी कमाते हैं, तो ऐसे मध्यम वर्गों की सैलरी में भी काफी कम बढ़ोतरी हुई है और इनसे कम कमाने वालों की तो कोई बात ही नहीं करता है। 5 लाख रुपए से कम कमाने वाले की आय में भी 4% की ही मामूली बढ़ोतरी देखी गई पिछले 10 सालों की रिपोर्ट बताई उन्होंने। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम महंगाई को देखें तो खाद्य पदार्थों की कीमतों में 80% तक की बढ़ोतरी हुई है पिछले 10 सालों में। तो आशीष सिंघल के अनुसार मध्यम वर्गीय परिवारों की इनकम नहीं बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती महंगाई ने क्रय क्षमता को भी कम किया है। महंगाई से जूझ रहे लोग बाग और इसी वजह से ज्यादा लोग लोन पर निर्भर होते जा रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार की पॉलिसियों में भी मध्यम वर्गीयों की वित्तीय सुरक्षा में कम बदलाव देखने को मिले हैं। ये देख सकते हैं आप उनके द्वारा लिखे हुए कुछ शब्द भी। मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा झटके
पंखे जलते हैं, कोई भी अर्थव्यवस्था का संकट आता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास लोगों पर ही पड़ता है। जो रिच पर्सन है, अमीर लोग हैं, वो दिनों दिन और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास की कोई बात नहीं करता है। तभी तो मैंने भी इस मुद्दे को उठाया और आप तक बात की, डिस्कस किया। देखो, मीडिया अगर किसी मुद्दे पर बात करेगी तो जाहिर सी बात है सरकार के कानों तक वो बातें पहुंचेगी। मैं तो कहता हूँ बड़े बड़े चैनलों को भी महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, इन अहम मुद्दों पर बातें करनी चाहिए, राइट। जब हम सरकार से सवाल करेंगे तभी तो जाकर समस्याएं सामने आएगी और सरकार उन पर विचार करेगी। बाकी आपका क्या ख्याल है? मेरे जो विचार थे मैंने आपको बताए, आपकी राय विचार भी कमेंट करके बताओ मुझे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी अब पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के उत्पादों का बहिष्कार किया है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ये फैसला निर्णय लिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों के लिए अच्छी गुड न्यूज आई है। अब एक ही जिले में ड्यूटी कर सकेंगे हस्बैंड और वाइफ। यूपी के डीजीपी प्रसाद कुमार की तरफ से आदेश जारी किया गया, जिससे सैकड़ों पुलिस कर्मियों के परिवारों को राहत मिलेगी। अब मतलब या तो नजदीकी जिलों में ड्यूटी ले सकेंगे या एक ही जिले में काम कर सकेंगे पुलिस में तैनात पति पत्नी। तो ये यूपी पुलिस की नियुक्ति में अच्छा बदलाव किया गया। वाकई में इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है। चलिए रेल यात्रियों के लिए अपडेट आ रहा। वेटिंग टिकट का स्लीपर क्लास से फर्स्ट एसी क्लास में अपग्रेड बंद कर दिया गया है। रेलवे के नए नियम जारी हुए। वेटिंग टिकट अब सिर्फ 2 क्लास ऊपर ही अपग्रेड होगा। भारतीय रेलवे की तरफ से वेटिंग लिस्ट टिकट से जुड़े ऑटो अपग्रेड प्रक्रिया में ये कुछ बदलाव किए गए हैं। IRCTC के मुताबिक स्लीपर क्लास के टिकट अब फर्स्ट एसी में अपग्रेड नहीं किए जाएंगे, भले ही बर्थ खाली क्यों ना हो। बल्कि अभी तक वेटिंग लिस्ट वाले यात्री का टिकट सीट अवेलेबल न होने पर बुकिंग की गई कैटेगरी से ऊपर की कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया जाता था, लेकिन रेलवे की तरफ से इस नियम को अब बदल दिया गया है। कुछ डिटेल देखिए आप यहाँ पर। यह बदलाव ट्रेन में रिजर्व कोचों में सीट बांटने को ज्यादा व्यवस्थित करने के लिए रेलवे की तरफ से लागू किया गया है। और नए नियम के मुताबिक क्या क्या कंडीशन होगी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये ऑटो अपग्रेड की इन शर्तों को भी बदला गया है। यदि पैसेंजर ने स्पष्ट रूप से नो यानी नहीं चुना है तो उसका टिकट अपग्रेड नहीं होगा, भले ही हायर कैटेगरी में सीटें अवेलेबल हो तो भी। और इससे पहले हाल ही में आपको पता होगा रेलवे की तरफ से PNR और रिफंड के नियमों में भी बदलाव किया गया था। वेटिंग टिकट पर अब आप स्लीपर एसी कोच में भी सफर नहीं कर पाएंगे। ये नियम मई से ऑलरेडी लागू हो चुके हैं। मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर बता भी दिया था। इन नियमों का उल्लंघन करने पर आपको 250 रुपए से लेकर 450 तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है ना। तो ये कुछ बातें हैं। और चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। टर्बुलेंस से इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि अगला हिस्सा टूट गया। ये फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। हालात ऐसे हो गए कि डर के मारे लोग चीखने लगे। इसमें टोटल 227 यात्री सवार थे। फ्लाइट संख्या 6E2142 शाम के समय टर्बुलेंस में फंस गई, लेकिन गनीमत रही कि हादसा टल गया और किसी की जान नहीं गई। चलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए खबर आ रही। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,000 हो जाएगी। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिससे उनकी बेसिक सैलरी में करीब 3 गुना तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सरकार की तरफ से इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। इस नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही आपको पता होगा 16 जनवरी 2025 को तो इसको मंजूरी दी थी और अभी सरकार प्लान कर रही 2026 से ही ये नया वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा ना। और घूमने फिरने वालों के लिए अच्छी खबर है। जॉर्जिया में अब आप बिना वीजा के घूम सकते हैं क्योंकि भारतीयों के लिए यहाँ वीजा फ्री कर दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के वीजा पर भी फ्री एंट्री मिलेगी। तो इंडियन ट्रेवलर्स के लिए अब काकेशस तक का रास्ता आसान हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्जिया ने भारतीय नागरिकों के लिए अपनी वीजा पॉलिसी में ढील दी है, तो ये कुछ नई शर्तें रखी गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए। दिल्ली NCR में आंधी के साथ बारिश हुई, 2 लोगों की जान चली गई। 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली। कई पोल, बिजली के खंभे वगैरह उखड़ गए। कई इलाकों में ओले भी गिरे। और भी दोस्तों देश के कई राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट है। आगे बताऊंगा मैं आपको और मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। ईडी का कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ केस तो बनता है। अपराध की आय से 142 करोड़ रुपए कमाए। नेशनल हेराल्ड केस की अगली सुनवाई अब जुलाई में होगी। बाकी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े इस नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीते दिन नई दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में ये चौथी सुनवाई हुई और इसी सुनवाई के दौरान ही ईडी ने कोर्ट में कहा